Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration dx upon square root of x square minus 6x plus 10 is equal to. अब देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो दैट इज नथिंग बट ln ऑफ ए मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी. तो देखो ऑल्सो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ए कॉमन ले लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. अब इसमें b बाई टू ए होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस ऐड किया तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सो माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर. एक्स्ट्रा टर्म हमने ऐड किए तो एक्स्ट्रा टर्म हमें सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी एंड प्लस सी बाई ए. अब देखो ये जो तीनों टर्म है ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर से एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर बन जाएगा. तो इसको लिख देंगे ए एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर एंड प्लस सी बाय ए. तो देखो अब ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है, हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको आई अज्यूम कर लेते हैं. सो डी एक्स एंड यहाँ पे ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये माइनस सिक्स एक्स है, माइनस सिक्स एक्स प्लस 10. सो माइनस सिक्स एक्स प्लस 10. अब इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. अब देखो a की वैल्यू तो हमारे पास 1 है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम b बाई टू है. सो b क्या है यहाँ पे 6 एंड b वैसे माइनस 6 है, लेकिन अगर हम b बाई टू ए होल स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस 6 बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही आएगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं b बाई टू ए होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स एंड b बाई टू ए यानी कि 6 बाई ए, 6 बाई टू, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा नथिंग बट 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर हमने ऐड किया, 3 स्क्वायर इज 9 एंड माइनस 9, 9 हमने सबट्रैक्ट किया अकॉर्डिंग टू द की कॉन्सेप्ट. तो ये हमारे पास हो गया डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ. अब देखो फर्स्ट थ्री टर्म जो है हमारे पास वो एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो ये एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर और ये माइनस 10 प्लस 1, सो ये हो जाएगा 1. अब फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स माइनस थ्री को t मान लेते हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको 1 ले लेते हैं. x के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो ये क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ t. x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 एंड 3 का 0 एंड ये हो जाएगा हमारे पास डी टी बाई डी एक्स. डी एक्स को इधर ले आते हैं तो यहाँ से अगर x डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगी डी टी. इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं. सो फ्रॉम 1 एंड 2 आई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, आई में हमने वैल्यू पुट करी है तो यहाँ देखो ये हमारे पास dx है, dx की वैल्यू dt आ गई सेकेंड इक्वेशन से. सो dt एंड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो उसको हम लिख देंगे t स्क्वायर एंड यहाँ पे देखो माइनस यहाँ पे प्लस 1 है तो प्लस 1 स्क्वायर लिख लेंगे, 1 लिखो या 1 स्क्वायर. तो अब हमारा फॉर्मूला रेडी है तो हम इससे वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले से. सो ये फॉर्मूले की फॉर्म है ln ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c. अब हमने t को जो भी अज्यूम किया था हम उसकी वैल्यू वापस पुट कर देंगे. सो ये आ जाएगा ln ऑफ मॉड ऑफ t हमने माना था x माइनस थ्री को प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 एंड प्लस c. फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो i इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 9 और प्लस 1.
एन प्लस सी। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ln ऑफ x माइनस 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 6x plus 10. So this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.